हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CES चलो इंग्लिश सीखे। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूं। वो क्या है? पोएटिक डिवाइस एंड राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं पोएटिक डिवाइस हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पे चांस और एडवांस ये दोनों क्या है, एक जैसा साउंड कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पर ए नाम दे देंगे, राइट। उसके बाद जो सेकेंड लाइन का ईस्ट है वो फर्स्ट लाइन से क्या है, डिफरेंट साउंड कर रहा है। चांस और ईस्ट ये दोनों क्या है, अलग अलग साउंड से एंड हो रहे हैं, राइट। इनका राइम मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसको बी नाम दे दिया। तो पहला, हमेशा फर्स्ट लाइन जो भी होगा वो क्या होगा, ए माना जाएगा, और दूसरा लाइन का एंड अगर फर्स्ट लाइन से डिफरेंट है तो इसे हम बी नाम दे देंगे। उसी तरीके से आप देखिए तीसरे लाइन में क्या है, एडवांस जो वर्ड है वो बिल्कुल सिमिलर ऑलमोस्ट साउंड कर रहा है एंड इसका किसका, चांस की तरह। तो चांस एंड एडवांस दोनों क्या है, एक जैसा साउंड कर रहा है एंडिंग इनका, तो हमने दोनों को क्या नाम दे दिया, ए दे दिया। फिर देखिए सेकेंड लाइन ईस्ट और फोर्थ लाइन क्या है, बीस्ट, दोनों एक जैसा साउंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए जो फिफ्थ लाइन है वो डाइंग, यानी कि ये ना तो फर्स्ट लाइन के जैसा साउंड कर रहा है और ना ही ये सेकंड लाइन के एंड के जैसा साउंड कर रहा है, तो इसे हम सी का नाम दे देंगे। उसके बाद डायन एंड लायन ये तीनों क्या है, एक जैसा साउंड कर रहा है दोनों, तो इन दोनों को मैंने एक जैसा लेटर दे दिया। अब आप देखिए तो इसका राइमिंग स्कीम क्या बना, ए बी सी सी। तो फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी सी सी। क्लियर, आसान है। इसी तरीके से बाकी स्टैंजास का भी राइमिंग स्कीम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इसके पोएटिक डिवाइस के ऊपर। यहाँ पे फर्स्ट लाइन का एंड बिना किसी पंक्चुएशन के है और ये सेकेंड लाइन में क्या हो गया, मूव कर गया है। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है, यानी फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में शिफ्ट करना बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो इस तरह के पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं, एंजाममेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाममेंट। क्लियर। उसके बाद आप देखिए यहां पर if ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो अब आप यहाँ पे कुछ पोएटिक डिवाइसेस को ध्यान में देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख ले if he roars। तो roars क्या है, एक साउंड है किसका, लायंस के साउंड को हम क्या बोलते हैं, रोर्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्या नाम दे सकते हैं, ऑनोमोटोफिया। सो रोर्स क्या हो गया, ऑनोमोटोफिया हो गया। उसके बाद देखिए एशियन लायन जो वर्ड है यहाँ पे, ये क्या है, अल्यूजन है। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, अल्यूजन का नाम देंगे। क्यों अल्यूजन का नाम देंगे, क्योंकि यहां पर एक फेमस जगह से इस लाइन को क्या किया गया है, रिलेट किया गया है। तो अल्यूजन क्या होता है, किसी फेमस जगह, किसी फेमस प्लेस, एनिमल या किसी फेमस चीज से, थिंग से अगर हम किसी को रिलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्यूजन कहते हैं। ठीक है ना। ही यहां पर यूज किया गया है, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, personification, right, because that is used for humans, but यहाँ पे जानवर के लिए क्या यूज किया गया है, ही का यूज किया गया है, तो इसलिए क्या हो गया, ये personification हो गया। ऑलराइट। उसके बाद डायन जो एक वर्ड है, इसे हम पोएटिक लाइसेंस कहेंगे। पोएटिक लाइसेंस, क्यों पोएटिक लाइसेंस कहलाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे ग्रामेटिकल या जो रूल्स है इंग्लिश के उसको इग्नोर किया गया है, स्पेलिंग को यहाँ पे चेंज किया गया है ताकि इसका एंड और इसका एंड एक जैसा हो सके, यानी कि इसके राइम को मैनेज किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। राइम मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्पेलिंग को चेंज किया गया ताकि ये लायन एंड डायन जो है एक जैसा साउंड कर सके। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, पोएटिक लाइसेंस का यूज किया गया है यहाँ पर। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यहां पर आप इन्वर्जन का यूज कर सकते हैं। इन्वर्जन, इस जगह पे क्या होता है इन्वर्जन, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इन
इन्वर्जन। तो क्या होता है इन्वर्जन? इन्वर्जन उस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं जहां पे स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस का चेंज किया जाता है। अगर इस सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखते तो हम कैसे लिख सकते थे? एंड इफ यू शुड एडवांस देयर, ऐसा लिखा जाना चाहिए था। एंड इफ यू शुड एडवांस देयर, दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। बट यहाँ पे राइम को मेंटेन करने के लिए, पोएम के लाइन और लेंथ को मेंटेन के लिए, जिसे हम फुट और मीटर कह सकते हैं, मेंटेन करने के लिए इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया है पोएट ने, इसलिए क्या हो गया? इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। ओके, सो नो। इफ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइंग, नो, you will know it is the Asian line. So these are the major poetic devices used in this stanza. ठीक है, enjambment, onomatopoeia, inversion, personification, poetic license and allusion. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे स्टैंजा की तरफ। आइए। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, नाउ रोमिंग राउंड देखिए, आर आर साउंड यहाँ पर क्या हो रहा है? एक साथ दोनों जो वर्ड्स हैं वो क्लोज वर्ड्स हैं और दोनों का बिगिनिंग किससे हो रहा है? सेम साउंड से हो रहा है, यानी र साउंड से हो रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? एलिटरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिटरेशन। ठीक है ना, एलिटरेशन। अ नोबल वाइल्ड, ऑक्सीमोरन का यहाँ पे यूज हुआ। दोनों क्या एक दूसरे का ठीक ऑपोजिट वर्ड है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नोबल वाइल्ड को क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरन लिखेंगे। तो हम ऑक्सीमोरन क्या होता है? वैसा पोएटिक डिवाइस जहां पर दो एडजेसेंट क्लोज वर्ड जो है एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट मीनिंग वाले हो। एक तो नोबल मतलब हो गया जेंटल, नेक, वाइल्ड मतलब जंगली, तो ये क्या हो गया? नोबल वाइल्ड क्या हो गया? और ऑक्सीमोरन कहलाया। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ठीक है ना, आपका स्वागत करे। तो स्वागत करना क्या है आपका? यहाँ पे आप देखिए, एक तरीके से आप इसको सार्काज्म कह सकते हैं, ताना मार रहा है ना, या ह्यूमर कह सकते हैं। सो अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपका स्वागत कर। तो यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ना, बट इक्वली क्या है? ये डेंजरस भी है ना। तो ग्रीट्स यू क्या हो गया यहाँ पर? अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की गई यहाँ पे। तो दिस इज ह्यूमर का यूज हुआ यहाँ पे, एक पोएटिक डिवाइस है। with black stripes on a yellow ground, imagery, यहां से लेके यहां तक आप इमेजरी क्रिएट, आपके सामने एक इमेज क्या हो रहा है? ड्रॉ हो रहा है ना। एक येलो ग्राउंड के ऊपर क्या है? ब्लैक स्ट्राइप्स है। तो आपके सामने शेर की जो है वो खाल जो है उसके ऊपर काली काली धारियां, सामने इमेज क्रिएट हो रही है। सो दिस इज इमेजरी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ही यहाँ पे अगेन पर्सोनिफिकेशन हुआ, राइट? ही personification. All right, very nice. ठीक है, the simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Again, Bengal tiger क्या है यहाँ पे? allusion हो गया, right? to discern. अब फिर आप देखिए इसका स्ट्रक्चर भी क्या है? चेंज किया गया है। तो हम यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे इस पोएटिक डिवाइस को? अभी जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया है, इन्वर्जन। होना क्या चाहिए? टू आइडेंटिफाई, डिसर्न का मतलब आइडेंटिफाई होता है, राइट? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? टू आइडेंटिफाई या टू डिसर्न द बंगाल टाइगर, ये करेक्ट स्ट्रक्चर होता। लेकिन स्ट्रक्चर लिखा क्या यहाँ पे पोएट ने? द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, राइट? तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर को क्या किया गया? चेंज किया गया है लाइन के, ताकि जो रिदम है, लाइन है, लेंथ जो है पोएम का, वो मेंटेन हो सके और प्रॉपर राइम जो है पोएम की क्रिएट की जा सके। ठीक है, तो दिस इज व्हाई इट इज इन्वर्जन। इसका भी राइमिंग स्कीम सेम है ना, राउंड यू, ग्राउंड यू, लर्न, डिसर्न। सो ए बी सी, इसका भी राइमिंग स्कीम हो गया। चलिए अब क्विकली नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं हम लोग। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, तो पेपर्ड का मतलब क्या है? स्प्रिंकल्ड है। ठीक है, whose hide with spots is peppered, तो यहाँ पे भी देखिए आपको क्या करना है, एक तरीके से इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश है। पेपर्ड मतलब स्प्रिंकलिंग होता है, तो जिसकी स्पॉट्स पे स्प्रिंकल किया हुआ है। तो व्हेन यू रीड दिस लाइन यू इमीडिएटली गेट एन इमेज ऑफ अ लेपर्ड स्किन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? इस पूरे लाइन में आप यहाँ पे इमेजरी का यूज क्रिएट कर सकते हैं, इमेजरी। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखें, एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, तो यहाँ पे लेफ्ट क्या है? दिस इज अगेन पोएटिक लाइसेंस, होना चाहिए LEAPT, लेफ्ट स्पेलिंग होना चाहिए, लेकिन यूज किया गया है LEPTY टू जस्ट मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे भी हम क्या कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज करेंगे? पोएटिक लाइसेंस का यूज करेंगे, पोएटिक लाइसेंस, राइट?
चलिए, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. अगेन यहाँ पे क्या है, आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करेगा, आप कितना भी रोते रहिए, कराते रहिए। अगेन तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट हुआ है, राइट। उसके बाद आप देखिए इट का भी यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग को शॉर्ट किया गया है, तो आप यहाँ पे भी पोएटिक लाइसेंस को यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पोएटिक लाइसेंस। ही अगेन पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन ही का हो गया, राइट। उसके बाद देखिए लेप एंड लेप, तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लगता है पहले पिछली क्लास में समझाया है, तो आप देखिए यहाँ पे लेप एंड लेप क्या है, रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे रिपीटेशन को आप यूज करेंगे। सो दिस इज रिपीटेशन, राइट। और उसके बाद क्या है, अगेन पोएटिक लाइसेंस, स्पेलिंग चेंज, पोएटिक लाइसेंस, तो यहाँ पे लेफ्ट जो वर्ड है उसमें हम पोएटिक लाइसेंस को यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो इस स्टैंजा में ये मेजर पोएटिक डिवाइसेस यूज हो चुका है, ठीक है ना। इफ स्टोरिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is leopard, as soon as he leapt on you you'll know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. The same rhyming scheme भी आप देखिए, view peppered you leopard, तो A B and the last two lines are कपलेट बिल्कुल एक जैसा साउंड हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीसी, तो ए बी सी सी, सेम राइमिंग स्कीम स्टैंजा में भी यूज हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, ठीक है, राउंड योर यार्ड, तो यहाँ पे देखिए या एलिटरेशन, राइट। वेरी कॉमन पोएटिक डिवाइस, एलिटरेशन जो है वो बहुत ही कॉमन पोएटिक डिवाइसेस है, और वो क्या होता है, अगर दो क्लोज वर्ड और दो एडजेसेंट वर्ड एक साथ अगर शुरू होते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिटरेशन। एक साउंड से शुरू होते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एलिटरेशन बोलते हैं। दो क्लोज या एडजेसेंट वर्ड एक ही साउंड से अगर शुरू हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एलिटरेशन बोलेंगे। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हू हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, अगेन यहाँ पे ह्यूमर, क्या करेंगे यहाँ पे, ह्यूमर का, अगर वो आपको बहुत कस के क्या करे, गले लगा ले, तो वेरी वेरी क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया, क्योंकि स्ट्रेस भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जोर देना चाह रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, रिपीटेशन हो गया। उसके बाद बी श्योर इट इज अ बेयर, सो हु हग्स यू, तो ह यहाँ पे अगेन सेम साउंड हो रहा है, लेटर अलग है बट साउंड क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिटरेशन हो जाएगा, एलिटरेशन, ठीक है, सेम साउंड है। Who hugs you very very hard, be sure it is a bear, if you have any doubt I guess, if you have any doubt I guess he, अगेन यहाँ पे क्या हो गया, personification हो गया, personification, he'll give you just one more caress। अब यहाँ पे क्या है, caress, यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं आयरनी, caress क्या है, आयरनी, क्यों, क्योंकि कैरेस का मतलब तो जेंटल टच यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना, जेंटल मतलब प्यार से किसी को टच करना, बट एक्चुअली क्या ये प्यार से टच करेगा, नहीं, ये उसको तो और कस के गले लगाएगा। तो जो कहा जा रहा है उसका क्या ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग, यानी आयरनी क्या हो गया, कि जो स्टेटमेंट दी गई है, राइट, वो उसका ठीक, जो रियल मीनिंग है वो उसका क्या है, ठीक ऑपोजिट मीनिंग हो। लिटरल मीनिंग जो है वो है कैरेस मतलब जेंटल टच, दैट इज अ लिटरल मीनिंग, नहीं शाब्दिक अर्थ जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन असल में क्या यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं, ठीक उल्टा कहना चाह रहे हैं, कि वो तुमको बड़े प्यार से अगर तुम्हें टच करेगा तो प्यार से टच नहीं करेगा, भाभी तुम्हारे को कस के गलेगा, तुम्हारी पसलियां जो है टूट जाएंगी। तो दिस इज व्हाट इट इज अगेन, और ह्यूमर तो है ही, क्योंकि ह्यूमर जहां कहीं भी आपको हंसी आ रही है लाइंस के अंदर, वहां पे ह्यूमर क्रिएट हो रहा है। तो अगेन यू कैन राइट ह्यूमर, जैसे यहाँ पे he gives you, who hugs you very very hard, be sure it is a bear, right। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट स्टैंजा। Thou to distinguish beast of prey, thou to distinguish beasts of prey, and no wise might nonplus, ठीक है, and no white might nonplus the crocodile you'll always may tell from the hyena, thus hyenas come with merry smile, but if they weep they are crocodile। अगेन यहाँ पे ओके, मेरी स्माइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, और वीप जो है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, मेरी एंड वीप आर पर्सोनिफिकेशन, personification, personification, राइट। यहाँ इंजॉयमेंट है, यहाँ भी इंजॉयमेंट है, राइट, क्योंकि बिना पंक्चुएशन के लाइन शिफ्ट हो रहा है, मैंने फर्स्ट स्टैंजा में डिस्कस किया था, अब वहां पे चेक कर लीजिएगा। Hyena comes with merry smiles, but if they weep they are crocodiles, and no repetition is there, no, there is no repetition, as such these are the major in this line। so कौन कौन सा, एक तो हो गया आपको personification इस लाइन के अंदर हो गया, और दूसरा हो गया enjambment, enjambment, ये पोएटिक डिवाइस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, enjambment का यूज हो गया है। लेट्स रिपीटेशन है नहीं, एलिटरेशन है नहीं, personification मैंने आपको बता दिया, मेटाफर है नहीं, सिमिली है नहीं, ह्यूमर आप कह सकते हैं हाइना कम विद मेरी स्माइल्स, तो यहाँ पे आप ह्यूमर का यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगेन यहाँ पे भी ह्यूमरस तरीके से आइडेंटिटी बताने की कोशिश की गई है, तो दिस इज ह्यूमर, अगेन यहाँ पे भी ह्यूमर है। तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, नो देयर इज नो एनी मेजर। ऑफ कोर्स एसोनेंस का यूज आप, मैंने आपको पहले भी बताया हो कि एसोनेंस क्या है, कंटिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ द वावल साउंड इन द मिडल ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस और इन अ लाइन ऑफ अ पोएम। किसी भी पोएम के अंदर अगर लगातार किसी वाउल साउंड्स का रिपीटेशन हो रहा है जो कि बिल्कुल क्लियर सुनाई दे, तो वहां पे आप एसोनेंस का यूज कर सकते हैं। तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस,
hyena comes with merry smile, but if they weep, they are crocodile. So I can't find anything major over here. Thou to distinguish beast of prey, and novice might non-plus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. क्रोकोडाइल तो देखिए द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, हाँ यहाँ पर आप एल्यूजन सॉरी एसनेंस का यूज कर सके कंटिन्यूसली। देखिए यहाँ 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 यहाँ, अब देखिए लगातार क्या है, वावल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, एक क्लियर साउंड आपके ईयर्स में जा भी रही है। तो यू कैन राइट एसनेंस ओवर हियर, एसनेंस कैन बी यूज हियर। ठीक है, चलिए फिर अब लास्ट लाइन पे, लास्ट स्टैंजा पे चलते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, राइट, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। मैं यहाँ पे सॉर्ट ऑफ थिंग को सिमिली मानता हूं। क्यों? वैसे तो डेफिनेशन कहता है कि एज और लाइक के साथ अगर कंपैरिजन किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिमिली बोलते हैं। बट दिस इज व्हाट, सॉर्ट का मतलब ही होता है लाइक, है ना, जैसा, एक लिजर्ड जैसी चीज, है ना। तो अगर यहाँ पे होता तो इसको ऐसे भी अ थिंग, अ लिजर्ड लाइक थिंग भी कहा जा सकता था। तो हम यहाँ अगर देखें आप, लाइक इज लाइक सिमिलर टू सॉर्ट और सॉर्ट इज लाइक सिमिलर टू लाइक, दोनों सेम चीज है, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट। तो मुझे यहाँ पर सिमिली क्लियर नजर आता है। अदरवाइज आप क्या ठीक समझते हैं? दैट्स बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और यू मे कंसल्ट विद समबडी फॉर दैट, बट आई फील सिमिली हैज टू बी देयर। मेरा ये जो मेरी अपनी समझ है लिटरेचर की, मैं यहाँ पर इसे सिमिली मानता हूँ। डेफिनेशन बेशक ये कहता है कि एज और लाइक के साथ जब कंपैरिजन हो तो हम सिमिली कहेंगे, बट चूंकि सॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब जैसी चीज, क्लियर आइडेंटिफिकेशन है, लाइक की बात की जा रही है यहाँ पे। सो लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी लिजर्ड के जैसी चीज, तो मैं इसे सिमिली मानूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज सिमिली ओवर हियर। ही हैजंट, अगेन एलिटरेशन, हा हा साउंड क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, एलिटरेशन, राइट। एनी ईयर्स एट ऑल, एनी ईयर्स, एनी ईयर्स एट ऑल। तो देखिए पे एनी ईयर्स, या तो यह साउंड हो गया, एनी ईयर्स एट ऑल। ऑफकोर्स आप चाहें तो वो यहाँ पे भी एलिटरेशन कर सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिटरेटिव लाइन, या इसको कह सकते हैं वर्ड्स, बिकॉज दिस इज ओवरऑल प्रपोजिशंस का हम यहाँ पे यूसेज है। सो आई डोंट फाइंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एलिटरेशन, बट या रूल के हिसाब से जाएं तो दोनों वर्ड क्या है? सेम साउंड से शुरू है, दिस इज एलिटरेशन। एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट इज कैमेलियन। यू सी अगेन यहाँ पे इट का आई हटा गया है, तो पोएटिक लाइसेंस, जस्ट अ मोमेंट, पोएटिक लाइसेंस यहाँ पे हो गया, स्पेलिंग चेंज किया गया ताकि रिदम मेंटेन किया जाए। इट इज द कैमेलियन, यू सी, एंड इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, पेड़ पे अगर कुछ भी नहीं है तो वो क्या है? तो आप देखें, जैसे ही आपको ये लाइन को आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक पेड़ की डाली नजर आ रही है, विच इज क्रिएटिंग एन इमेज। तो दिस इज इमेजरी, यहाँ पे इमेजरी का यूज हो गया। There is nothing on the tree, if there is nothing on the tree, if there is nothing on the tree, allusion, sorry, assonance, clear vowel sounds जो है वो आप सुनाई दे रहा है, assonance। ठीक है, it is the chameleon, you see। All right, so I think we're done